हाँ जी। तो कल हम प्रजामंडलों का एंड कर रहे थे, प्रजामंडल पढ़ रहे थे, कौन कौन से थे। मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं, जो कल लास्ट में पढ़े थे उनका रिवीजन करवा देता हूं। मैंने एक तो सारे प्रजामंडलों के सन बताए थे कल आपको। 31 में जयपुर और बूंदी, 34 में मारवाड़ और हाड़ौती, 36 में बीकानेर और धौलपुर, 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, 39 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, 42 में एक ठिकाने में कुशलगढ़, 43 में उसकी राजधानी बांसवाड़ा, 44 में उसके पास वाला स्टेट डूंगरपुर, 45 में ठेठ इधर अपने जैसलमेर और एकदम नीचे पड़ा हुआ प्रतापगढ़, और 46 में अपना झालावाड़। आप भी प्लीज इन सन को याद करने की कोशिश करें। ये सन वगैरह यदि याद हो जाते हैं तो घटनाएं याद करने में सरलता होती है। जैसे मुझे याद है एग्जैक्टली वैसे याद करें। मैं बाकायदा जब ऑफलाइन क्लास होती है तब तो बच्चों को क्लास में खड़े कर करके आधे पौन घंटे तक यही मशक्कत करवा के उनको याद करवाते हैं। आपके साथ चूंकि मैं ये तो नहीं करवा सकता, पर मैं उम्मीद जताता हूं कि आप भी वैसे ही याद करने की कोशिश करेंगे और घर पे बैठ के भी उनको वैसे ही पढ़ेंगे। कल हमने कौन कौन से प्रजामंडल पढ़े थे उनको देख लेते हैं। अलवर से शुरू किए थे हमने पढ़ा था कि अलवर की स्थापना जो थी वो तो 1938 के अंदर अलवर की स्थापना हो गई थी। पंडित हरिनारायण जी शर्मा इसके वो प्रजामंडल के संस्थापक थे। हरिनारायण जी शर्मा हालांकि प्रजामंडल से पहले भी कई संस्थाएं बना चुके थे, जैसे कि वो एक अनटचेबिलिटी के लिए एक संस्था बनाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ, सफाई कर्मचारियों की समस्या के लिए बनाते हैं वाल्मीकि संघ, ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स के लिए बनाते हैं आदिवासी संघ। उन्होंने ऐसी कई संस्थाएं बनाई थी। अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो 1944 में हुआ था और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे भवानी शंकर शर्मा। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि जिस प्रकार हीरालाल जी शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था, उसी प्रकार अलवर प्रजामंडल वालों की भी हीरालाल जी ने समझा दिया था, राजा के साथ मीटिंग करवा दी थी और अलवर प्रजामंडल भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेता है। इतनी बात बताई थी, देख लो आप सारी की सारी बात। फिर हमने पढ़ा था करौली, संस्थापकों के नाम बताए थे। 38 में बना था त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। और मैंने कहा था त्रिलोकचंद माथुर का नाम विशेष याद रखना, इनका पूछा ही जाता है। चिरंजीलाल शर्मा के लिए मैंने फिर बताया था कि चिरंजीलाल मिश्र और चिरंजीलाल अग्रवाल तो जयपुर में थे और चिरंजीलाल शर्मा जो है वो करौली में थे। कुंवर मदन सिंह वहां पहले से ही ये आंदोलन चला रहे थे। 1927 में उन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था, तो नाम याद रहे। कोटा प्रजामंडल थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, 1939 में बना। हालांकि 1934 के अंदर ये बन गया था, पंडित ननूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से बनाया था, लेकिन बाद में कहा गया कि साहब काम नहीं कर रहा था, पुनर्गठन किया जाए। तो 1939 में कोटा के नाम से इसका दोबारा क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था कोटा के नाम से। पंडित ननूराम शर्मा और उनके साथ एक मांगरोल के थे अभिनहारी। तो बाद में इसका पहला अधिवेशन मांगरोल में किया गया था। पंडित ननूराम शर्मा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सेठ मोतीलाल थे, उनको स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। 1940 में उसका दूसरा सम्मेलन कोटा में किया गया। अभिनहारी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, विजय सिंह पथिक ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम तो प्रजामंडल का शानदार सा काम करता है। प्रजामंडल ने कोटा के नगर प्रशासन पे तो कब्जा ही कर लिया था, कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लेता है। और जो कॉलेज की लड़कियां थी, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था। ये बात भी हमने पढ़ी थी, ये हमने इसके बारे में पढ़ी, केवल इतनी बातें थी। फिर हमने किशनगढ़ प्रजामंडल पढ़ा था, केवल नाम थे। कांति चंद्र चौथानी और जमान शाह ने स्थापित किया था 1939 में। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी ने किया था। दो बातें याद रखने वाली थी, एक तो प्रजामंडल बना कहां पे था, तो प्रजामंडल बना था बॉम्बे में। और एक ये पढ़ा था कि जो गोकुल भाई भट्ट है उनको हम राजस्थान का गांधी के नाम से जानते हैं। हमने कुशलगढ़ प्रजामंडल पढ़ा, एकमात्र ठिकाना जिसमें प्रजामंडल बना था 1942 के अंदर बना था। और यहाँ के संस्थापक हमने देखे थे भंवरलाल निगम है। मैंने बताया था कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत से अलग हुआ एक ठिकाना था जो राठौड़ों का ठिकाना हुआ करता था। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, आपके मणिशंकर नागर और धुलजी भाई भावसार। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बॉम्बे से एक न्यूज़पेपर निकालते थे संग्राम। धुलजी भाई भावसार की जो पत्नी थी विजया बहन भावसार, उन्होंने महिला मंडल नाम का एक संगठन बनाया था। डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त 1944 को बना। 1 अगस्त को क्या था, तो तिलक की पुण्यतिथि हुआ करती थी। बनाने वाले कौन थे, तो बनाने वाले भोगीलाल पांड्या, जिनको हम वागड़ का गांधी के नाम से जानते हैं। और हरदेव जोशी हुआ करते थे। और आपकी गौरीशंकर उपाध्याय थे, जो एक हस्तलिखित अखबार निकालते थे जिसका नाम था सेवक। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब राजा ने स्कूलें बंद कर दी थी तो प्रजामंडल वालों ने प्रयाण सभाओं का आयोजन करवाया था। प्रयाण का मतलब यात्राएं होती है, यात्राओं के माध्यम से सभाएं की और एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया गया। इसके फलस्वरूप स्कूलें खोली गई। ऐसे एक रास्तापाल नाम के गांव में स्कूल थी, जहां पर जो रियासत के सैनिक थे स्कूल बंद करवाने के लिए गए और अध्यापक नाना भाई ने स्कूल बंद करने से जब मना किया तो उनको गोली मार दी गई। एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई को वाहन के पीछे
बांध के घसीटा गया तो एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई जो थी वो उनको काट देती है, हंसिया से उस रस्सी को काट देती है, उस भील बालिका को गोली मार दी गई। 19 जून 1947 की घटना है। इन दोनों की, नाना भाई और कालीबाई की, डूंगरपुर के पास गैप सागर के तट पर मूर्तियां लगी हुई है और कालीबाई के नाम से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। पुनावाड़ा कांड हुआ मई 1947 में। शिवराम भील इसके अंदर अध्यापक थे, घायल हो गए थे। 1945 में 2 प्रजामंडल बने, जैसलमेर और प्रतापगढ़। हम देख रहे थे कि सागरमल गोपा ने यहाँ राजनीतिक जागृति की शुरुआत की थी। बाद में सागरमल गोपा गिरफ्तार कर लिए गए थे। मीठालाल व्यास जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। रघुनाथ सिंह ने यहाँ पे माहेश्वरी नवयुवक मंडल बनाया था, वही रघुनाथ सिंह है जिनको गिरफ्तार करने पे सागरमल गोपा बुक लिखते हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। मीठालाल व्यास ने जयनारायण व्यास के साथ मिलकर यहाँ पर एक रैली की थी। सागरमल गोपा भी जयनारायण व्यास को, जवाहरलाल नेहरू को और शेख अब्दुल्ला को अपने अत्याचारों की, जो भी उन पर अत्याचार जेल में होते थे, उनकी सूचनाएं टाइम टू टाइम दिया करते थे। और जैसलमेर में एक समाचार पत्र निकला करता था जिसका नाम था विजय, 1920 में निकलना शुरू हुआ। प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा, अमृतलाल पायक और चुनीलाल प्रभाकर प्रजामंडल बनाने वाले थे। ठक्कर बापा एक बड़े आदिवासी नेता थे, इनकी प्रेरणा से प्रजामंडल बना था। सबसे लास्ट में झालावाड़ के अंदर बना था। पंडित ननूराम शर्मा पत्थरों के व्यवसाय के सिलसिले में झालावाड़ जाया करते थे, उनकी वजह से राजनीतिक चेतना आई थी। मांगीलाल भव्य ने प्रजामंडल बनाया था। हालांकि झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र बहुत भले आदमी थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी थी। एच के मंगलानी कहते हैं कि झालावाड़ के राजा का एक कदम अभूतपूर्व था, प्रगतिवादी कदम था। ये सारी